हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं जेएसएससी, एसएससी, सीएचएसएल, बीपीएससी, एनटीपीसी, एमटीएस और अन्य सभी प्रकार के एग्जाम में आने वाले मोस्ट 25 वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी हेल्पफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंद वंश। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किसका शासन था? तो नंद वंश का शासन था। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है, मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागसेन। मिलिंद पन्हो और मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन होगा। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नागसेन। हमारा अगला सवाल है, दिल्ली का वह सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात दान विभाग स्थापित किया था, वह कौन था? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात की स्थापना की थी। हमारा अगला सवाल है, किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? यह कथन किसने कहा था? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम है, ना ही राष्ट्रीय है और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। हमारा अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। नीति निर्देशांक को हम परिवर्तन नहीं कर सकते परंतु मूल अधिकार को हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1998। 1998 को किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो है वो क्या होता है? वो वोट देने का उन्हें अधिकार नहीं है परंतु सभी कार्यवाही में भाग वो ले सकते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के अटॉर्नी जनरल। हमारा अगला सवाल है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की? तो आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा किसे प्रदान की गई? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को। नदी घाटी परियोजनाओं को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की थी। हमारा अगला सवाल है, गरस्ती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चिक्ता साठा क्या है? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन। दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन को गरस्ती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चिक्ता साठा कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। म्यांमार में लाई जनजाति का निवास स्थान है।
हमारा अगला सवाल है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो सिक्का धातु किस समूह के तत्वों को कहा जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1B को, 1B के समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, शरीर की कैलोरी आवश्यक गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्यों? तो सर्दियों में क्यों बढ़ जाती है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। तो हमारे शरीर का ताप को बनाए रखने के लिए हमें अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, जिसके कारण गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारा अगला सवाल है, सनशाइन विटामिन कौन सी है? तो सनशाइन विटामिन कौन सी है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी को। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप क्या होता है? जिसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? सेम होती है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है, पादप कोशिका का कौन सा हार्मोन उसे कोशिका के विभाजन करने में मदद करती है? तो कोशिका के विभाजन में कौन सा हार्मोन मदद करती है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करती है। ऑक्सिन हमारा क्या होती है? शीर्ष की प्रमुखता को बढ़ाता है। जिब्रेलिन हमारा बोने पौधे को लंबा कर देता है। और एब्सिसिक एसिड जो होती है वो फूल पत्तियों को झड़ने में मदद करती है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पादप कोशिका का कौन सा हार्मोन से कोशिका के विभाजन करने में मदद करती है? तो साइटोकाइनिन इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, पुस्तक द लॉलैंड का लेखक कौन है? तो पुस्तक द लॉलैंड के लेखक कौन है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी ने पुस्तक द लॉलैंड को लिखा है। हमारा अगला सवाल है, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में और साधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम पुरस्कार। श्रम पुरस्कार है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में साधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ब्लड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? तो ब्लड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियास। ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियास को ब्लड रनर के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है? एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4000 कैलोरी होती है। 4000 किलो कैलोरी होती है हमारे परिश्रम करने वाले प्रतिदिन पुरुष की औसत ऊर्जा। हमारा अगला सवाल है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंध है? तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंध है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है, ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ओपिसोमीटर का प्रयोग किसमें करते हैं? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूरी को मापने में। दूरी के मापन में ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
हमारा अगला सवाल है, सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई? तो सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7000 किलोमीटर की दूरी बचत हो गई। हमारा अगला सवाल है, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 जूल। 0 जूल हमारा इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा आज का लास्ट सवाल है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो साबुन के अंदर के बुलबुले का दाब कैसा होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के अंदर के जो बुलबुले के अंदर जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। आई होप दोस्तों